आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर का मेमोरी और सीपीयू के बीच डेटा स्थानांतरण, डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। चलिए शुरू करते हैं। वन पॉइंट फोर इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का परिचय, कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर मेमोरी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी और सीपीयू के बीच डेटा स्थानांतरण। मेमोरी और सीपीयू के बीच डेटा ट्रांसफ़र। डेटा को सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच तथा प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के बीच स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के बीच भौतिक तारों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिन्हें बस कहते हैं। उदाहरण के लिए यूएसबी पोर्ट और हार्ड डिस्क के बीच या हार्ड डिस्क और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए बस का उपयोग किया जाता है। बस तीन प्रकार के होते हैं। पहला, डेटा बस, जो विभिन्न घटकों के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करता है। दूसरा, एड्रेस बस, जो सीपीयू और मेमोरी के बीच पते यानी एड्रेस को ट्रांसफ़र करता है। मुख्य मेमोरी के बीच पते को ट्रांसफ़र करता है। सीपीयू जिस मेमोरी स्थान से पढ़ना या लिखना चाहता है, उसका पता एड्रेस बस में निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पे तीन डेटाबेस है। एक डेटा बस है, यहाँ पे एड्रेस बस है और यहाँ पे नियंत्रण बस है। तीन प्रकार के बसेज हैं यहाँ पे। तीसरा है नियंत्रण बस। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच नियंत्रण संकेतों का संचार करने के लिए ये तीनों बसें मिलकर सिस्टम बस बनाती है, जैसे चित्र 1.8 में दिखाया गया है। घटकों के बीच डेटा ट्रांसफ़र सिस्टम बस के माध्यम से होता है। डेटा तब सिस्टम बस कहलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चूँकि सीपीयू सीधे मुख्य मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है, किसी भी इनपुट डिवाइस से डाला गया डेटा या हार्ड डिस्क से एक्सेस किया जाने वाला डेटा आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्य मेमोरी में रखा जाना आवश्यक है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बस का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। सीपीयू पता बस पर उस मुख्य मेमोरी स्थान पर पता लगाता है जहां वह डेटा पढ़ना या लिखना चाहता है। निर्देशों को निष्पादित करते समय सीपीयू नियंत्रण बस के माध्यम से पढ़ने या लिखने का नियंत्रण संकेत निर्दिष्ट करता है। चूँकि सीपीयू को मुख्य मेमोरी में डेटा पढ़ने या उसमें डेटा लिखने की आवश्यकता हो सकती है, डेटा बस द्विदिशात्मक होती है।
लेकिन नियंत्रण बस और पता बस एक दिशात्मक होती है, जो चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। मेमोरी में डेटा लिखने के लिए सीपीयू डेटा बस पर डेटा रखता है, जिसे फिर पता बस के माध्यम से निर्दिष्ट विशिष्ट पते पर लिखा जाता है। पढ़ने के ऑपरेशन के मामले में सीपीयू पता निर्दिष्ट करता है और डेटा बस पर एक समर्पित हार्डवेयर, जिसे मेमोरी कंट्रोल कहा जाता है। ऑपरेशन के मामले में सीपीयू पता निर्दिष्ट करता है और डेटा बस पर एक समर्पित हार्डवेयर, जिसे मेमोरी कंट्रोल कहा जाता है, द्वारा रखा जाता है। मेमोरी कंट्रोलर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यहाँ तक मेमोरी कंट्रोलर किसे कहते हैं? तो मेमोरी में डेटा लिखने के लिए सीपीयू डेटा बस पर डेटा रखता है, जिसे फिर पता बस के माध्यम से निर्दिष्ट विशिष्ट पते पर लिखा जाता है। पढ़ने के ऑपरेशन के मामले में सीपीयू पता निर्दिष्ट करता है और डेटा बस पर एक समर्पित हार्डवेयर, जिसे मेमोरी कंट्रोल कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसको हाईलाइट कर देते हैं। पढ़ने के ऑपरेशन के मामले में सीपीयू पता निर्दिष्ट करता है और डेटा बस पर एक समर्पित हार्डवेयर, जिसे कंट्रोलर कहा जाता है।